देखिए 7 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को नेस्तनाबूद किया। मुरिदके में भारतीय सेना की स्ट्राइक के बाद तबाह हुए लश्कर के हेडक्वार्टर का ड्रोन वाला वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये मुरिदके की तस्वीर है जहां लश्कर तैयबा का मरकज तैयबा था और ये किस तरीके से ध्वस्त हुआ है, तस्वीरें आपके सामने। भारत की तरफ से यहां आतंक के इस अड्डे को नेस्तनाबूद करने के लिए स्ट्राइक की गई थी और उसी का ये वीडियो स्ट्राइक के बाद आतंक के ये अड्डे कैसे में मिट्टी में मिले अब दुनिया के सामने ये तस्वीरें। ये वो आतंक के गढ़ थे जहां से आतंकवादियों को ट्रेन किया जा रहा था, हथियार चलाने उनको सिखाए जाते थे, नए आतंकवादियों की यहां भर्ती की जाती थी, हिंदुस्तान के खिलाफ उनमें जहर भरा जाता था और फिर हिंदुस्तानियों का खून बहाने के लिए ट्रेन करके उन्हें भारत भेज दिया जाता था। ये वो आतंक के अड्डे हैं जिनको तहस नहस किया गया है। हम सीधे रुक करते हैं, ये तस्वीर बताती चलूं आपको। ये जो आप 3 खाली कुर्सियां देख रहे हैं, अभी कुछ ही देर में यहीं पर डीजीएमओ की तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग होनी है वो प्रेस ब्रीफिंग शुरू होगी। महज 5 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी रह गया है। दोपहर 2:30 बजे का समय है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। हम जनरल सिंह का रुख करते हैं और जरा जनरल सिंह से जानते हैं। जनरल सिंह, कल जब ये प्रेस ब्रीफ हुई थी डीजीएमओ की तरफ से, तो यहां पर भारत ने कैसे पाकिस्तान में जाकर उनके आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया और कैसे उनके वो सैन्य ठिकाने जहां से वो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें उनके रडार सिस्टम से लेकर पाकिस्तान के एयर बेसेस तक, वहां भारत ने जो तबाही मचाई है उसके बारे में विस्तार से बताया गया, तस्वीरों के साथ सबूत दुनिया को दिखाए भारत ने। अब आज ये प्रेस ब्रीफिंग, और ऐसे में जिस बात का जिक्र अभी ब्रिगेडियर दत्ता कर रहे थे कि साहब वो प्रोपेगेंडा वॉर पाकिस्तान की तरफ से जो फैलाई जाती है उसको नहीं भूलना चाहिए, तो आज ये उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जो झूठ और जिस तरीके की बातें बना रहा है कि उसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, उसकी पोल खोली जा सकती है डीजीएमओ की इस प्रेस ब्रीफ में। सर, मेरे ख्याल में आपने बहुत सही ये विचार रखा है सामने, बिकॉज ये एक चीज सामने पेश नहीं की गई हमारे देशवासियों के सामने, और सोशल मीडिया और बाकी जगह काफी कुछ आ रहा है कि पाकिस्तान तो जीत गया, पाकिस्तान ने तो भारत के इतना नुकसान किया। उनका जो प्रधानमंत्री जो उसने वो स्पीच दी थी उस दिन, उसमें उसने यही जाहिर किया कि हम जीते हुए हैं, पर ये भूल गए कि उसने 34 या 35 बारी शुक्राना करता रहा, थैंक यू, और अपने मास्टर को, हेडमास्टर जो उसका है मुनीर, उसको 4 या 5 बारी उसने शुक्रिया अदा किया था कि मेरा साथ दिया और देश को जीत की तरफ लेके गए हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बोलते हैं ना लूज टॉक या गपशप, ये लंगर गपशप, इस चीज को हमें आगे नहीं आने देना और भारत को एक नई ताकत आगे लेके जानी है, बनानी है। इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, हम पहली बात उससे बचें और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हमारी बहुत मजबूत बनानी है, पब्लिक से लेके फौज की, बिकॉज इसमें हम पाकिस्तान है ना जो क्यों झूठ के कभी दूर नहीं हुआ और सच के पास कभी आ ही नहीं सका, तो इसी को हमने दबाना है पाकिस्तान को कि ये उसकी जो है ना मशीनरी, चीप वॉरफेयर, टेररिज्म, अभी चीप वॉरफेयर उसकी थी कि छोटे छोटे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और ये इसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स है वो एक शैतान देश की तरफ हमेशा रही है, उसकी सोच भी शैतान रही है। और जो उनके डीजीएमओ, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे और उसको पढ़ें, तो मेरे लिए शुभ नहीं है बोलने के लिए इधर टीवी पे, तो आपको पता लग जाएगा कि उनका क्या बैकग्राउंड है और कौन सी नस्ल है उनकी, और वैसे उनके चीफ का तो सामने ही आया हुआ है। तो ये हमें सब समझना चाहिए, लड़ाई के मैदान के अंदर जितने भी प्रिंसिपल ऑफ वॉर हैं, जितनी भी स्ट्रेटजी और डॉक्ट्रिन है, एक चीज बहुत आवश्यक होती है, जनरल सिंह, मुझे लगता है सर आपको बताना चाहिए, आप वो जो डीजीएमओ को लेकर बताना चाह रहे हैं सर, खुल के बताना चाहिए क्योंकि देशवासियों को इनकी हकीकत पता होनी चाहिए ना। प्लीज बताइए, ये मेजर जनरल है डीजीएमओ उनका, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला से? हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ कि इनके जो पिता थे उनका भी टेररिस्ट बैकग्राउंड ही है, तो जी ये जानकारी बड़ी खतरनाक है। तो बट ये है कि जो पाल रहे हैं ना, इसमें सामने आता है कि जूनियर जनरेशन के जो पाल रहे हैं ये, वो टेररिज्म पाल रहे हैं। और ये मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि उनके रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्ट्री ने, ख्वाजा आसिफ ने ये भी बोला
कि जो हमारे मदरसा हैं वो हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब इससे ज्यादा बेशर्मी की क्या बात हो सही सकती कह है रहे कि हैं आप बच्चों को, यंगस्टर्स को एक क्रिमिनल लाइफ के अंदर डाल रहे हो शुरुआत में ही। वो देश कैसे देश बने रह सकता है? सर। इसीलिए तो ये हाल है सर इनका, इसीलिए इनका ये हाल है, इसीलिए ये इस गर्त के अंदर हैं जहां पर आज ये पहुंचे हुए हैं, इसीलिए ये फेल्ड स्टेट है, इसीलिए तो कहीं भी ये भारत की या दुनिया में कहीं भी किसी के सामने ये खड़े होने लायक नहीं है सर। इसीलिए तो इनके हाथ में कटोरा है, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस है, इनका जो विचार है, इनकी जो सोच है वो इतनी संकीर्ण है सर। और हिंदुस्तान ही नहीं, मैं तो कहती हूं कि पूरी मानवता के लिए ये जहरीली सोच है। जरा सा ब्रिगेडियर दत्ता का अब हम रुख करेंगे। ब्रिगेडियर दत्ता, जिस बात का जिक्र जनरल सिंह ने भी किया, तो ये मान लिया जाए कि आज ये जो डीजीएमओ की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग है, आज इस प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान की ये जो हेकड़ी है, ये हेकड़ी और निकाली जाएगी सर, इस हेकड़ी की हवा निकाली जाएगी यहाँ पर, और तस्वीरें दिखाकर बताया जाएगा पाकिस्तान का वो झूठ का पुलिंदा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान कर रहा है, उसी की पोल खोलने का काम यहां पर होगा आज। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी के अंदर कंफ्यूजन है, जिस तरह से इनडिसिप्लिन है, जिस तरह से खाना जंगी है पाकिस्तान में, जिस तरह से वहाँ लोग बगावत कर रहे हैं, जिस तरह से जो बलूचिस्तान जिसके पास एक ब्रिगेड स्ट्रेंथ भी नहीं है वो पूरी पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ रही है, टीटीपी खदेड़ रही है, तो ये इनकी जो पाकिस्तान आर्मी है वो बिल्कुल टोटली अनप्रोफेशनल और बिल्कुल उसकी शीन और शाइन खत्म हो चुकी है। बल्कि उसी को मतलब रिकवर करने के लिए ये सब प्लान किया जा रहा है। रही बात, आपने कटोरे की बात कही, भाई कटोरा मांग के वो कर रहे हैं। एक बहुत पहले फिल्म आई थी ऑन लाइटर साइड, टोरा टोरा टोरा, बाकी जो हमारे विंटेज के लोग हैं उनको पता होगा। तो ये कटोरा लेके घूम रहे हैं, और भारत इनकी जो टोरा 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 जो वॉर मूवी थी उसके हिसाब से इनके बिल्कुल हर जगह हमने बम्बार्डमेंट की, हर जगह इनके जो आप देखिए इनके जो न्यूक्लियर जो मरकज थे उनके पास, जैसे नूर खान एयरफील्ड है और भी कई एयरफील्ड्स हैं, वहां हमने बम्बार्डमेंट की है, उनको बिल्कुल इन स्टेट ऑफ डिसयूज छोड़ दिया है। तो ये उनके लिए अच्छा मैसेज होना चाहिए कि जब हम वहां आपके फायरिंग कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो आपके जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ये लोग पता नहीं किस मुखालते में रह रहे हैं कि साहब कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अरे भाई, आप न्यूक्लियर अटैक कर दोगे तो मतलब कोई तारीख बताने वाला भी नहीं बचेगा पाकिस्तान में। लोग कहा करते होंगे कि हाँ, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर यूज्ड टू बी अ स्टेट लाइक पाकिस्तान। तो इनको इस बात का इल्म ही नहीं है। ये सोचते हैं कि साहब केवल जुबानी जंग लड़ी जाती हैं। इनके हर जगह इनकी बुरी हालत है। आप ये देखिए, इनके जो एक मैं एनालिसिस पढ़ रहा था, मैं आपको बताता चलूं कि एक मिनट अगर आप मुझे दें। बिल्कुल तो सर, या इसमें आप देखिए इनके जो टैंक्स हैं, करीब 57% टैंक्स ऐसे हैं जो इनके मतलब 1000 किलोमीटर का भी उनका स्टेमिना नहीं है। 6% ऐसे टैंक्स हैं जो करीब 500 किलोमीटर चल सकते हैं, और बाकी के टैंक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल स्टेट ऑफ डिसयूज में हैं, या बिल्कुल मतलब इक्विपमेंट आउट ऑफ एक्शन है। तो और इनमें से भी ये वो टैंक हैं जैसे जो उन्होंने हैदर टैंक 176 लिए हैं, या जो अल खालिद जिसको चाइनीज टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये पता लगता है कि साहब, वो कहते हैं ना कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। तो इनको ये याद रखना चाहिए कि साहब, किस देश से आप टक्कर ले रहे हैं। पूरा विश्व समुदाय हमारे साथ है। भारत ने अभी देखिए, ये पॉज है, जैसे जनरल सिन्हा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि मतलब सीज फायर कहना, हालांकि वो टर्मिनोलॉजी अब करेंसी में है तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इट इज ए लल। और आपने पिछली जो शो में कहा था कि जब शेर एक बड़ी छलांग लगाता है तो थोड़े से 4 कदम पीछे लेता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।